प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में होते भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार? क्या राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की विफलता के लिए क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट नहीं जिम्मेदार? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से पलट नहीं सकता, वो भी जिम्मेदार है प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में होते भ्रष्टाचार के लिए। विफलता और स्वयं के आदेशों दिशा निर्देशों की होती अनदेखी के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है क्या जिम्मेदार? आदेश दिशा निर्देशों के पश्चात निगरानी समीक्षा के अभाव में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निरंतर भ्रष्टाचार का हो रहा है पर्दाफाश। जब आदेश आते हैं सुप्रीम कोर्ट के या राष्ट्रपति कुछ भी निर्णय लेते हैं तो उसके बाद ना तो निगरानी होती है ना तो समीक्षा होती है, सिर्फ दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं और अवमानना होती रहती है। और अवमानना के लिए जब सूचना दी जाती है, संज्ञान लिया जाता है तो 5-5 साल हो जाते हैं और भ्रष्टाचार पनपता रहता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन नियंत्रण नियमन हेतु क्या सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ साथ देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देश में संचालित तकनीकी शोध एवं अनुसंधान संस्थाओं को एम्बिगस क्यूरी बनाएगा या उनकी सहायता लेगा, या तो फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर कार्यरत तकनीकी शोध एवं संस्थाओं को, यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, या तो देश की सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बंद कर दिया जाए, या फिर प्राकृतिक संसाधनों पर संचालित हो रही देश में तकनीकी शोध एवं अनुसंधान संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि देश के अंदर जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन नियंत्रण नियमन हेतु जो संचालित संस्थाएं हैं उनको बंद कर दिया जाए। देखिए, वर्ष 27 जुलाई 1995 को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय ने भारत में प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण प्रबंधन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रवर्तन किया, मान्यता दी। उसके बाद 14 जून 1996 वर्ल्ड वाटर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन की मान्यता दी। फिर कृषि में पर्यावरण को समाहित करने के लिए कंसोर्टियम ऑफ कल्टीवेटर्स का 25 अगस्त 1999 को प्रवर्तन किया गया और भारत सरकार ने मान्यता दी। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के अनुचित अनियंत्रित प्रबंधन के कारण होता है, उसके लिए कंसोर्टियम फॉर कॉम्बेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2 मई 2003 का प्रवर्तन हुआ और मान्यता दी। फिर जैव विविधता प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने 28 नवंबर 2003 को संस्था को मान्य किया। उसी प्रकार ऊर्जा के लिए भारत सरकार के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कंपनी अफेयर्स ने 28 नवंबर 2003 को मान्यता दी, गठन को स्वीकृत किया और कार्यरत करने की अनुमति दी। फिर सबसे बड़ी बात, जो सुविधाएं शहरों में हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के लिए जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जो प्रोजेक्ट था, पूरा मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, उस संस्थान के लिए भारत में 19 अक्टूबर 2005 को भारत सरकार ने अनुमति दी। और जो विडंबना है, जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है, खुले आकाश के नीचे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में जो भी अंतरिक्ष तकनीकी का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग किया जाए, इस हेतु संस्था का प्रवर्तन किया गया, सेंटर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी विद रूरल नीड्स। इसको 24 मार्च 2006 को मान्यता दी गई। आज विचारणीय प्रश्न है कि या तो देश के सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भंग कर दिया जाए, या फिर जो देश के अंदर भारत सरकार ने जो तकनीकी प्राकृतिक संसाधनों के नियमन नियंत्रण हेतु जो संस्थाएं को मान्य किया है, या तो उनको बंद कर दिया जाए। सबसे उचित तो यह रहेगा कि इनको बंद कर दिया जाए। भारत सरकार ने जो संस्थाओं को मान्यता दी है उनको बंद कर दिया जाए। आज वो वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और वित्तीय संकट के जूझने के साथ साथ उनको राजनीतिक दांवपेच के अंदर उलझाया जा रहा है, जो कि तकनीकी शोध एवं अनुसंधान संस्थाओं के हित में नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी चीज है, नीमच जिला जो है जहाँ इन प्राकृतिक संसाधनों नियंत्रण की संस्थाओं को प्रवर्तन किया गया, यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना है कि जो जिलाधीश है वो स्वयं
नीमच जिले को विश्व का सबसे पर्यावरण प्रदूषित और आपदा प्रभावित जिला बनाने पे तुले हुए हैं। और इन संस्थाओं द्वारा जो जमीन खरीदी गई, निजी जमीन खरीदी गई, उन संस्थाओं की जमीन को भी कलेक्टर ने द्वेषतावश, रंजिशवश, बदले की भावना के तहत निजी भूमि में परिवर्तित कर दिया। उसके जो राजस्व कूटनीति, राजस्व की जो चालें थी, उससे उसको निजी जमीन बना दिया। तो जब निजी जमीन को सरकारी बनाने का खेल किया गया, आज निजी जमीन इन संस्थाओं की सरकारी बना दी गई और इस कूट रचना में कलेक्टर स्वयं दोषी है। और हम जो संस्थाओं के जो संचालक हैं वो स्वयं चाहते हैं कि इस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता रहे तो संस्थाओं को बंद कर दिया जाए। अगर संस्थाओं को बंद कर दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार को पर्दाफाश भी नहीं होगा, जो भारत सरकार के हित में भी रहेगा।